अलका याग्निक एंड साधना सरगम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो ऐसे नाम जिन्होंने न जाने कितने सारे एवरग्रीन गाने गाए, जिनके बहुत सारे फैंस हैं, जिनकी आवाज़ ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी में मिठास घोला। इन दोनों के बीच में अर्ली 90s में एक ऐसा वाक़या हो गया था, एक ऐसा इंस्टेंस हो गया था, जिसके बाद से आज तक अलका याग्निक और साधना सरगम एक दूसरे से सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं। ऑल्दो 2000s में एक दो गानों में उन्होंने साथ में गाने गाए भी, साधना सरगम और अलका याग्निक ने मल्टीपल हीरोइंस के लिए एक ही गाने में गाना गाया, बट उसके बावजूद साधना सरगम और अलका याग्निक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और उस गाने की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के खड़े हुए थे और अपने गानों के लिरिक्स पढ़े और गाने रिकॉर्ड करके चले गए। क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से अलका याग्निक और साधना सरगम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, इस बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, 70s और 60s में लता मंगेशकर और आशा भोसले के डोमिनेशन के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी आवाज़ ढूंढ रही थी जो कि लता मंगेशकर और आशा भोसले को रिप्लेस कर सके। बहुत सारे सिंगर्स आए, जसपिंदर नरूला टाइप के, जिन्होंने कुछ फिल्मों में गाने गाए लेकिन ऑडियंस ने उनकी आवाज़ को एक्सेप्ट किया नहीं। अर्ली 80s तक लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में उनकी एज की झलक दिखने लगी थी एंड सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स चाहते थे कि वो जो मेलेडी की जो जगह खाली छूट गई थी लता मंगेशकर और आशा भोसले द्वारा, उसको कोई जल्द से जल्द फिल करे। वहाँ पे एंट्री होती है जतिन ललित की। जतिन ललित म्यूजिक डायरेक्टर साधना सरगम को अपना पसंदीदा गाने का गायक मानते थे। जतिन ललित साधना सरगम से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी उनकी और वो चाहते थे साधना सरगम को पुश करना। जतिन ललित का एक गाना आया था 1991 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर का, जिस गाने का नाम था पहला नशा। पहला नशा सॉन्ग एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग हो गया था, एक रोमांटिक बैले बन गया था। उस सॉन्ग को हर रेडियो पे बजाया जाता था, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि रेडियो वाले थक जाते थे उस गाने को बजाते बजाते। एंड साधना सरगम ओवरनाइट सेंसेशन बन गई थी। अलका याग्निक ने शुरू के अपने करियर में 1988-1999 में एड्स के लिए और जिंगल्स के लिए बहुत सारे गाने गाए, बट उनको मेजर ब्रेक मिला था 1989 में तेजाब के साथ, जिसमें उनका गाना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बट प्रॉब्लम ये हो गई अर्ली 90s में कि साधना सरगम का रोमांटिक बैले पहला नशा बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था एंड अलका याग्निक का गाना एक काइंड ऑफ आइटम सॉन्ग था, एक काइंड ऑफ ऐसा सॉन्ग था जिसमें गाने का पिच थोड़ा हाई था। एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स को, म्यूजिक लवर्स को ये लगा कि अलका याग्निक सिर्फ आइटम सॉन्ग्स गाएंगी आने वाले टाइम में एंड साधना सरगम रोमांटिक बैलेज गाएंगी। बट अलका याग्निक क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थी, बट उनको ये भी पता था इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए ट्रिक्स क्या क्या अपनाने पड़ते हैं। अलका याग्निक ने इस चीज़ को बहुत जल्दी टैप इन कर लिया कि साधना सरगम सारे रोमांटिक बैलेंस गा रही हैं और वो अपने आप को 90s में ऐसे सिचुएशन में पा रही थी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आइटम सॉन्ग्स हैं, जो कि लाउड सॉन्ग्स हैं, वो अलका को मिल रहे थे। अलका को मालूम था उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है, उनको मालूम था कि वो रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे दुख भरा सॉन्ग हो, चाहे बैले हो, चाहे पॉप सॉन्ग हो, चाहे डिस्को सॉन्ग हो, चाहे आइटम सॉन्ग हो, किसी भी टाइप का सॉन्ग गा सकती थी। एंड इस चीज़ को टैप इन करते हुए अलका याग्निक ने दोस्ती कर ली थी नदीम श्रवण से। नदीम श्रवण ने अपनी अर्ली म्यूजिक करियर में गाने साधना सरगम से ही गवाए थे, बट लेट 80s में जो नदीम श्रवण की म्यूजिक आया था वो म्यूजिक इतना हिट नहीं हुआ था नदीम श्रवण का। फिल्म्स बहुत सारी आई थी जैसे कि अपराधी कौन, नया सफ़र, अनमोल सितारे, विक्रम और बेताल, कातिल, लव 86। बट इन फिल्मों में से सिर्फ और सिर्फ लव 86 के 2 गाने चले, बाकी सारी फिल्मों के गाने नहीं चले। आशिकी सॉन्ग के साथ नदीम श्रवण का करियर पीक पे हिट कर गया था। अलका याग्निक नदीम श्रवण की अच्छी दोस्त थी और अलका याग्निक ने नदीम श्रवण की आने वाली 7 फिल्मों के लिए फ्री में गाने गाए। अलका याग्निक ने नदीम श्रवण को ये बोला कि वो फ्री में उनके लिए गाने गाएंगी अगली 6 से 7 फिल्मों के लिए एंड वो सिर्फ गाने अलका याग्निक को दें, क्योंकि नदीम श्रवण ऑब्वियसली साधना सरगम के बहुत बड़े फ़ैन थे, वो भी पहला नशा सॉन्ग के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनको भी ऐसा लग रहा था कि साधना सरगम रोमांटिक सॉन्ग ज़्यादा अच्छा गा सकती हैं, तो वो साधना सरगम से ही गाना गवाना चाहते थे। बट दिस वॉज अ प्रपोजिशन जो नदीम श्रवण रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। कोई भी सिंगर जो आपके 6 से 7 फिल्मों में लगातार गाने गाए और फ्री में गाए एंड दैट टू वो सिंगर एक कोई स्ट्रगलिंग सिंगर नहीं है, वो भी एक एस्टैब्लिश सिंगर है, तो उस चीज़ को जाने के लिए कोई भी नहीं दे सकता था। नदीम श्रवण ने अपनी आने वाली 6 फिल्में, जिसका नाम था साजन, फूल और कांटे, सड़क, दीवाना और दिल है कि मानता नहीं, इन 6 फिल्मों के गाने लगातार अलका याग्निक से गवाए एंड अलका याग्निक ने रिप्लेस कर दिया था सारी रेनिंग सिंगर्स को एंड बन गई थी पेनल्टीमेट सिंगर, बन गई थी इम्पेकेबल सिंगर। एंड साधना सरगम जिनके 2 गाने थे साजन में, जिनका एक गाना था सड़क में, एक गाना था दिल है कि मानता नहीं में, उनको अलका याग्निक ने रिप्लेस कर दिया था। जो भी गाने अलका याग्निक ने गाए थे साजन, फूल और कांटे, सड़क, दीवाना और दिल है कि मानता कि नहीं,
दिल है कि मानता नहीं फिल्म के लिए, वो सारे गानों के लिए अलका याग्निक ने एक भी रुपया नहीं लिया था नदीम श्रवण से। एंड इन गानों का म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर हुआ, इन गानों का म्यूज़िक चार्ट बस्टर हुआ, इन गाने के म्यूज़िक ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ करके रख दिए। सारे म्यूज़िक लवर्स सिर्फ और सिर्फ अलका याग्निक का ही गीत गाते थे, सारे म्यूजिक लवर्स अलका याग्निक की ही पूजा करना शुरू कर दिए एंड धीरे धीरे लोग भुला दिए साधना सरगम को। 90s में साधना सरगम लगातार गाने गाते रहीं, कुछ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स उनके आए, बट सारे म्यूजिक डायरेक्टर, चाहे कल्याण जी आनंद जी हों, चाहे आनंद मिलिंद हों, चाहे नदीम श्रवण हो, चाहे जतिन ललित हो, उन सारों की फर्स्ट प्रेफरेंस किसी भी टाइप ऑफ सॉन्ग के लिए अलका याग्निक बन गई थी। तो अलका याग्निक ने 90s में इस चीज़ को टैप इन कर लिया था कि कैसे म्यूज़िक इंडस्ट्री शेप अप हो रही थी, और वो अलका याग्निक को एक स्टीरियोटाइप कर देना चाहती थी कि वो सिर्फ हाई पिच सॉन्ग्स गा सकती हैं एंड साधना सरगम से रोमांटिक सॉन्ग्स गवाना चाहती थी। बट अलका याग्निक ने नदीम श्रवण को ये प्रिपोजिशन दे दिया कि वो उनके फिल्म में फ्री में गाने गाएंगी, एंड उनकी 6 फिल्मों में फ्री में गाने के बाद अलका याग्निक ने खुद को स्टैब्लिश कर दिया। आज की डेट में यूट्यूब पे अलका याग्निक के जितने गाने बजते हैं उतने वर्ल्ड के किसी भी आर्टिस्ट के नहीं बजते। अलका याग्निक ऑब्वियसली इज अ सेंसेशन। 90s में अगर कोई अलका याग्निक का कॉम्पिटिटर रहा है तो वी कैन से कि मे बी कविता कृष्णमूर्ति एंड मे बी टू सम एक्सटेंट साधना सरगम। बट देन अगेन 90s से लेकर के मिड 2000s तक अलका याग्निक ने इंडियन म्यूजिक सीन को कंप्लीटली डोमिनेट किया एंड अपनी आवाज़ का जादू बिखेर के रख दिया। बट ये चीज़ जब साधना सरगम को पता चली कि नदीम श्रवण के साथ उन्होंने ऐसा प्रपोजिशन रखा था, तो साधना सरगम को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने अलका को कभी कन्फ्रंट नहीं किया, बट उन्होंने अलका याग्निक से एक टीस उनके दिल में आ गई थी और उन्होंने अलका से कभी सीधे मुंह बात नहीं की। साधना सरगम को ऐसा लगा कि उनके साथ खेला हो गया है, उनको ऐसा लगा कि उनको ठगा गया है, बट इट वॉज जस्ट स्मार्ट बिजनेस, इट वॉज जस्ट एक्यूमेन ऑफ अलका याग्निक जिन्होंने टैप इन कर लिया और उन्होंने एक ऐसा प्रपोजिशन दिया नदीम श्रवण को जो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, एंड अपनी किस्मत बदल ली अलका याग्निक ने।